हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए है और हमारा सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आज की तारीख रहेगी बच्चों 9 जुलाई 2021 और हमारा उपविषय रहेगा पर्यावरण, यानी कि हम आज पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। वर्कशीट में हमें दिया गया है पर्यावरण के घटक। ठीक, पर्यावरण के घटक हम बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, 3 प्रकार के हमारे घटक है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव और तीसरा है मानव निर्मित। ठीक, तो हम तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है बच्चों? प्राकृतिक पर्यावरण में भी यहाँ पे 4 तरह के पर्यावरण बताए गए हैं। पहला बताया गया है जलमंडल, जिसको हम जल से डिनोट करते हैं। दूसरा है वायुमंडल, जिसको हमें वायु से डिनोट करते हैं। और तीसरा है स्थल मंडल, जहाँ पे स्थल दिखाया गया है। स्थल का मतलब ज़मीन, ठीक, ज़मीनी एरिया। और फोर्थ है जय मंडल, जहाँ पर सजीव प्राणी रहते हैं, मतलब जो जीवित प्राणी रहते हैं उसको सजीव या जय मंडल कहा जाता है, जहाँ पे मानव भी रहते हैं और सभी तरह के प्राणी यहाँ पर रहते हैं। तो इस चौथे प्राकृतिक घटक को कहा गया है क्या? जैव मंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पर्यावरण का दूसरा घटक है मानव। मानव में बच्चों क्या क्या आता है? एक व्यक्ति आता है, एक परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म भी यहाँ पर आते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के धर्म अपनाए गए हैं लोगों के द्वारा। और शिक्षक आता है, आर्थिक स्थिति आती हैं, राजनीतिक स्थिति आती हैं। ठीक, तो ये मानव के अंदर में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव निर्मित। मानव निर्मित का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कि भाई जो मानव के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम पर्यावरण भी कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि भाई इमारतें हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गए, सड़क हो गई, स्मारक हो गई और उद्योग हो गए। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? पर्यावरण के घटक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया है हमें। कुछ हमें प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो प्रश्न हम देखते हैं क्या दिए गए हैं। अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के यहाँ पे हमें 3 उदाहरण देने हैं, मानव पर्यावरण के यहाँ पर हमें 3 उदाहरण देने हैं और मानव निर्मित पर्यावरण के हमें 3 उदाहरण देने हैं। तो ये आपके घर के आसपास के पर्यावरण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण में आपके घर के आसपास में क्या हो सकता है? पर्यावरण में आपके यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे कि भाई पेड़, यहाँ पर हम पेड़ पौधे लिखेंगे, पेड़, यहाँ पे हम पेड़ लिखेंगे। ठीक है, आगे दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जैसे कि जानवर, पालतू जानवर हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? पालतू जानवर, जिसमें कुत्ते बिल्ली होते हैं। ठीक है, और तीसरा हम लिख देंगे जल, जो हम घर में पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो पर्यावरण के घटक यहाँ पर कहलाएंगे। यहाँ पर हम पेड़ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण के अंदर हम देखते हैं भाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय और एक धर्म, एक शैक्षिक और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। तो हमारे आसपास में क्या है भाई? हमारे पास में मित्र हमारे रहते हैं। ठीक है, और हमारे पास में स्कूल, हमारे आसपास में क्या है? स्कूल है। स्कूल आपका बच्चों तो देखते हैं बच्चों मानव पर्यावरण में हम क्या लिख सकते हैं? इनमें से 3 चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ये 3 चीज़ें यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक, आगे देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो आपके आसपास में भाई घर के सामने जैसे सड़क बनी हुई है। ठीक है, घर के पास में स्कूल हैं, घर के पास में ही बैंक है। तो ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। वर्कशीट में हमें कुछ मंडल बताए गए हैं, तो ये हम मंडल देखते हैं क्या है। पहला बताया गया स्थल मंडल, वह क्षेत्र
जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल जहाँ पे बच्चों जमीनी एरिया होता है, जहाँ से हम वन देखते हैं, कृषि देखते हैं और मानव बस्तियाँ भी यहाँ पर होती हैं, और पशु को चराने के लिए बड़े बड़े घास के मैदान भी होते हैं। ठीक है, और खनिज संपदाएँ भी यहाँ से हम पा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा मंडल है जल मंडल। ठीक है, जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। कि बच्चों यहाँ पर आपको दिखाया गया है चित्र, जहाँ पे पूरा का पूरा पानी पानी है, तो वो जल मंडल कहलाता है। जैसे कि समुद्र में पाया जाता है पानी, नदी में पाया जाता है, झील में पाया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं? जलाशय को मिलकर के ये पानी का स्रोत है, जो कि जल मंडल कहलाता है। ठीक है, यह सभी प्राणी के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जल ही जीवन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, कि भाई ये जो वायुमंडल है, ये सूरज की जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे बचाने में हमारी मदद करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। पादप जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। पादप का मतलब होता है पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। जीव जंतु मतलब ये जो जंगली जानवर हो गए, जानवर हो गए, और मानव हो गया। ठीक है, ये सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें करना है सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जयमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। और यहाँ पे स्तंभ बी में हमें दिया गया है पृथ्वी को घेरने वाली वायु चादर, जलीय क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल, वायु या पारस्परिक क्रिया पाई जाती है, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम इनको किस तरह से मैच करेंगे। जयमंडल देखते हैं सबसे पहले। जयमंडल अभी हमने देखा था बच्चों। जयमंडल में क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है? पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे जयमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं पहले हम वायुमंडल। वायुमंडल देखो क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था। वायुमंडल क्या है बच्चों? कि वायु की पतली परत। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत, तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये हो गया वायुमंडल। ठीक है, इसको हम मैच कर देंगे इस तरह से। फिर आता है जलमंडल, जहाँ पे अभी हमने दिखाया था, पढ़ा था कि जहाँ पे जल पाया जाता है, जलीय क्षेत्र जो होता है वो जलमंडल कहलाता है। तो सी को हम 2 से मिला देंगे। ठीक है, पर्यावरण में क्या होता है बच्चों? जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पर्यावरण कहलाता है। और जैवमंडल में बच्चों क्या होता है? जहाँ पे सभी चीज़ें पाई जाती है, स्थल भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, वायु भी पाई जाती है। ठीक है, ये होता है जैवमंडल। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।